ये एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक सनसनीखेज वारदात को जो अंजाम दिया गया था, जिसमें एक हत्याकांड हुआ था 9 फरवरी 2017। उस केस को सॉल्व करने में हमारी गुड़गांव पुलिस की जो पुलिस स्टेशन है, सदर पुलिस स्टेशन, उनके इंस्पेक्टर सुभाष हैं, उनकी टीम द्वारा इस हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और इसमें एक आवश्यक जानकारी आपको ये देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बेसिकली जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, उसके अंदर जन भागीदारी और जन सुनवाई के तहत हर पुलिस स्टेशन के अंदर लोगों की जन सुनवाई करी जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी जाती है। इस संबंध में जब ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर और जब ये जन सुनवाई करी जा रही थी, तो उस दौरान पुलिस के पास किसी विशेष सूत्रों के माध्यम से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई। इंस्पेक्टर सुभाष ने जितनी वो सूचना प्राप्त हुई थी, उस लीड्स को देखते हुए और उस गहनता से उसकी जानकारी हासिल करी, और इसमें हमारे मुख्य तौर पर एक प्रदीप निराला चीफ एडिटर तहलका न्यूज़ हैं, उनकी सहायता ली गई। उन्होंने काफ़ी सहायता करी और संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी करते हुए एक केस, ये जो ब्लाइंड मर्डर था, हत्याकांड था, इसके आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। ये 9 फरवरी 2017 का एक वाक़या था, जिस दौरान जो आरोपी है, इसको पकड़ा गया है, रंग बहादुर यादव। ये पिछले 6 साल से ब्लाइंड मर्डर था और इसके बारे में कोई सुराग नहीं था, क्योंकि जो मृतका थी, उसके बारे में भी उसकी कोई जान-पहचान, अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई। और जब जिस तरीके से जब पुलिस को जन सुनवाई के दौरान जब ये सूचना प्राप्त हुई और ये जितनी लीड्स थी, उसके मद्देनज़र रखते हुए जब गहनता से जांच करी गई और जितने भी तथ्य इसके बारे में जब जांच करी गई, तो हमारे पास कुछ सूचना प्राप्त हुई, जिनकी मदद से जो वेरिफिकेशन करी गई, तो जो रंग बहादुर यादव है, साहिबगंज झारखंड का रहने वाला है। इसको झारखंड से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। 11 तारीख को इसी महीने 11 अक्टूबर को पकड़ने में इसको सफलता प्राप्त करी है हमारी सदर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम द्वारा। सर, कौन है ये व्यक्ति, कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है, क्या काम करता है? इसकी उम्र 30 वर्ष है, नाम रंग बहादुर यादव है, ये झारखंड का रहने वाला है। जो अभी इनिशियल पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो यह है कि 2017 के अंदर रंग बहादुर एक नामची हॉस्पिटल के अंदर एक हाउसकीपिंग के बतौर काम करता था। उसी दौरान उसी हॉस्पिटल में काम एक सफाई कर्मचारी थी, जिनकी पहचान अनीता के नाम से हुई है। तो आपस में इनके संबंध बने और जानकारी बनी, ये साथ में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जो मृतका थी, उसके ऊपर इस रंग बहादुर को किसी तरीके का शक हुआ कि शायद किसी और से बातचीत होती है। उन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते इस रंग बहादुर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके उस लड़की का, अनीता का मर्डर कर दिया। क्योंकि अनीता की पहचान नहीं हो पा रही थी काफ़ी समय से, और वो इस तरीके की अनीता की पहचान ना हो, तो अपने साथियों के साथ वो जितने भी तथ्य थे खुर्द-बुर्द करे गए, और इसको फिर एक घसोला है, वहाँ पर एक जोड़ है, नाला वगैरह टाइप में पड़ता है, वहाँ पर इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। काफ़ी तरीके से पुलिस की मशक्कत करी गई, पुलिस ने मौके की जाँच भी करी उस दौरान। 2017 में जब डेड बॉडी 10 तारीख को प्राप्त हुई, 9 तारीख का ये वाक़या रहा है, और 10 तारीख को जब ये जाँच करते रहे, वहाँ एफएसएल की टीम्स भी आई और पुलिस ने अपनी इनिशियल जितने भी जो हमारी मृत की कार्रवाई होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह भरी जाती हैं, उसके तहत कार्रवाई करी, लेकिन किसी तरीके से इस हत्याकांड के बारे में खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि मृतका की पहचान ही नहीं हो पाई। तो जिस तरीके से जन सुनवाई जो कार्यक्रम रहता है हमारा, उस दौरान जब हमारे पास पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, उसके तहत जितनी भी और फर्दर लीड्स हमें डेवलप करनी पड़ी, और एक बेहतरीन काम करते हुए उसका परिणाम स्वरूप ये है कि जो हमारे प्रदीप निराला चीफ एडिटर हैं तहलका न्यूज़, तहलका हरियाणा न्यूज़, उनके द्वारा काफ़ी लीड्स हमारे को और भी मुहैया कराई गई, और इंस्पेक्टर सुभाष ने टीम गठित करके, और हमारी सदर पुलिस स्टेशन की टीम, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे सब इंस्पेक्टर अर्जुन हैं, हेड कांस्टेबल पिंकू है और कांस्टेबल मानेश्वर है, इनकी टीम गठित करी गई और इनको झारखंड भेजा गया, और जो संबंधित जो आरोपी जिसकी पहचान हुई रंग बहादुर, इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जैसा कि आपने बताया कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मर्डर किया, क्या इसके और साथी भी है जिनकी पुलिस को भी तलाश है?
हाँ, अभी क्योंकि अभी इसको इनिशियली हमने पकड़ के लिया है, इसका रिमांड सीक कर रहे हैं हम। 10 दिन का इसका हम रिमांड सीक करेंगे, उस दौरान ये पूछताछ गहनता से और करी जाएगी कि अन्य ऐसे कौन-कौन ऐसे व्यक्ति विशेष इसके साथ रहे, जो इस संबंधित हत्याकांड में संलिप्त हैं और जिनकी मदद से बॉडी डिस्पोज़ ऑफ करी गई। सर फाइल ट्रेस करके बंद कर दी गई थी फाइल या अभी चालू? देखिए काफ़ी समय तक, क्योंकि जब फाइल में कोई किसी प्रकार का अगर कोई तथ्य सामने नहीं आता तो आम तौर पर उस चीज़ में जिस तरीके से जो गहनता से जांच करी जाती है तो ऐसे इतने लंबे समय बाद फाइल को अनट्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि अब जन संवाद का जिस तरीके से हमारे गुड़गांव पुलिस में कार्यक्रम शुरू करे गए हैं तो इस तरीके से पुलिस और समाज की भागीदारी बढ़ गई है और आम जनमानस पुलिस से संपर्क करता है और अपनी समस्याओं को बताता है और इस प्रकार से काफ़ी ऐसी सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं जिस तरीके से ये परिणाम स्वरूप हैं कि ये इस तरीके का जो 6 साल पुराना हत्याकांड जो ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा हो पाया। किस तरह से मर्डर किया गया सर और कहाँ पे मर्डर करके और कहाँ फेंका गया? ये मर्डर जो करा गया था उसका गला घोट के इसका मर्डर करा गया था और जो प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो प्राप्त करी गई तो मृत्यु हुई थी इसकी, तो उसके जो बेसिकली गला दबा के इसका मर्डर करा गया था और फिर इसको जो प्राथमिक हमारी पूछताछ आई है, जो एक्यूज़ की पूछताछ हुई है, ये उसको घसोला एक ड्रेन पड़ता है, उसके पास कोई गंदा नाला वगैरह है, वहाँ पर इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया था मृतका की। सर जो ये युवक है क्या ये शादीशुदा है? झारखंड में क्या कर रहा था? 6 साल कहाँ रहा? जो अभी फ़िलहाल जो हमने अभी प्रारंभिक पूछताछ करी है तो ये अभी एक तीसरी लड़की के साथ रह रहा था, तीसरी शादी कर रखी थी। इसने जो अनीता के साथ भी इसने शादी करी थी और जिसकी बात की क्योंकि वो साथ रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और शादी करके रह रहे थे, तो ये इसकी तीसरी वाइफ थी जब जहाँ झारखंड से इसको पकड़ा गया तो जो पूछताछ में आया। प्रारंभिक पूछताछ में ये तो सामने आया कि पहले भी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही है? देखिए पहले भी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी क्योंकि इसको अरेस्ट करके ही लाए हैं तो इसकी एंटीसीडेंट्स चेक करे जाएंगे एग्जैक्टली कितना कुछ इस तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है गुड़गांव पुलिस के लिए, खासकर जिस तरीके से जो इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, जो हमारे सदर पुलिस स्टेशन के SHO हैं, उनकी टीम ने 6 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करा है। क्या कहा 6 साल इसने कहाँ से फरारी काटी है? ये पिछले काफ़ी सालों से जो अब जैसे हमारे पास सूचना प्राप्त हुई हमारे सोर्सेज के थ्रू, तो ये अभी वहाँ ई-रिक्शा चला रहा था ये झारखंड के अंदर, तो इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और काफ़ी अच्छा प्रयास है और जो भागीदारी का जो हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी इस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है और जन सुनवाई के दौरान जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास प्राप्त हो रही हैं, तो हम सभी से निवेदन भी करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना अगर कोई देना चाहता है तो जन सुनवाई कार्यक्रम में जाएं, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशंस में अपने अधिकारियों को ज़रूर बताएं।